मैं तारिक अहमद सोफ़ी, वाइल्ड लाइफ एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स यूनियन के स्टेट प्रेसिडेंट। हम यहाँ पे आज इसलिए जमा हुए हैं कि जो कैजुअल लेबर्स है हमारे डिपार्टमेंट के, उनको पिछले 1 साल से वेजेस नहीं मिल रही है, जबकि काम वो दिन रात कर रहे हैं, चाहे वो एंटी पोचिंग का हो, चाहे मेन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का हो, चाहे कोई भी जंगल का काम हो, चाहे जंगल का आग बुझाने का काम हो। लेकिन इनकी जब वेजेस का मसला होता है तो वेजेस इनकी, जब भी हम हायर अथॉरिटी से बात करते हैं कि वो कहते हैं कि इनकी वेजेस अभी तक नहीं आई है, जबकि वेजेस आके भी इनको सिलेंडर किया गया है मार्च में। अब हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द ईद से पहले पहले इनको वेजेस रिलीज़ किया जाए, वरना ईद के पहले पहले वेजेस रिलीज़ नहीं हुई तो हम ईद की नमाज चीफ ऑफिस में पढ़ेंगे, जो कि जहां सभी कैजुअल लेबर होंगे और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो तमाम गवर्नमेंट पे होगी। तारिक साहब, हमारा ये आप देखें घरों की हालत क्या हो गई है, भूखे मरने की अब उस पे पड़ी है, क्योंकि बच्चों के जो फीस थे वो भरने के लिए पैसे नहीं थे, या घर के लिए जो भी सामान था वो नहीं हमारे पास अवेलेबल। पैसे जब अवेलेबल नहीं है, आज कोरोना वायरस की वजह से कोई दुकानदार उधार भी नहीं देता है, और इतना हाल हो गया है कि रोटी यानी कि इफ्तियारी के टाइम हमारे बच्चों के लिए खाना भी नहीं है। तो अब हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे करते हैं कि 3 महीने के लिए हमने छोड़ दिया है, कोरोना ड्यूटी मत जाओ, लेकिन हमारे जो भी जितने भी है कैजुअल लेबर वो सब काम कर रहे हैं, चाहे मेन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो, दिन रात का काम करते हैं। इस कोरोना की वजह से, इस कोरोना में जो ये महामारी है इसमें भी काम कर रहे हैं। आज आप देख रहे हो यहाँ पे जितने भी लड़के हैं वो सभी ड्यूटी पे है, ऑन ड्यूटी है इस वक्त। लेकिन जब ये हमारी रोजी की बात आती है, रोजी रोटी की बात आती है, उस टाइम सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। स्टेट ये हम प्रोविंशियल की बात कर रहे हैं कि प्रोविंशियल में लगभग 814 है जो 2015 में गए हैं, और जो 2015 के बाद है वो 600 कुछ लड़के और हैं। टोटल ये 1400 कुछ लड़के हैं, जबकि काम ये सभी तकरीबन कर रहे हैं। अब जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है जो 17/3/2015 के बाद बैन है, तो हम उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। हम बोलते हैं कि कानून के तहत ही, मगर जो जितने भी लड़के हैं, एक तो वेजेस और ऊपर से इनकी जो भी लिस्ट है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट तक पहुंचनी चाहिए। कुछ नहीं, अभी तक यही बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस में गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि 3 महीने की वेजेस है वो इनको दे दिया जाए, लेकिन अभी तक वाइल्ड लाइफ में ये कुछ देखने को नहीं मिला है। ये 1 साल से पड़े हुए हैं। आपने इससे पहले बोला कि कुछ वहाँ से वो ये बोल रहे हैं कि ऑफिस खुले नहीं क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन जबकि परमानेंट स्टाफ ने हर एक ने अपनी पेमेंट निकाली है, चाहे वो ठेकेदार की हो चाहे किसी और काम का हो, लेकिन कैजुअल लेबर का जो पैसा है वो लैप्स हो गया। तो क्या बोलते हैं सर, उनकी क्या रिएक्शन है? यहाँ बस ऐसे ही बस धोखा दही देते हैं, टाल मटोल की पॉलिसी करते हैं, बस ये खुश रखते हैं, 10-15 बंदों को अपने साथ रखते हैं, एक पार्टी बनाई, बस ये इनके बीच में बिगाड़ डालते हैं। इस हवाले से आप किस हायर अथॉरिटी के पास गए और उनका क्या रिएक्शन रहा इस हवाले? हमारी यही है कि हम जो प्रोविंशियल में है रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन साहब, वो कहते थे कि मैं सबके लिए कुछ करूँगा, जबकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि 17/3/2015 के बाद जो भी नया बंदा आएगा उसको जो भी DDO सैलरी देगा वो हम उसकी सैलरी से काटेंगे, लेकिन हमने वाइल्ड लाइफ में ऐसा नहीं देखा है। यहाँ पे चलता रहता है। सर, अभी आपकी क्या अपील रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, और अगर अपील पूरी नहीं हुई तो क्या एकदम रहेगा? हम यही कहते हैं कि हम गुजारिश करते हैं इनसे कि जल्द से जल्द ईद से पहले पहले इनकी वेजेस रिलीज़ करें, और इनका जो इनका लिस्ट है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट तक पहुंचाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईद की नमाज हम इनके चीफ ऑफिस में पढ़ेंगे और इनको भी ईद करने नहीं देंगे, हम भी नहीं करेंगे, इनको भी नहीं करने देंगे।